सावन का महीना आता है ना तो कई बारी कई लोगों के घर में कढ़ी नहीं बनती है। कुछ रीज़न होता होगा, हमारे घर में भी यही है कि सावन में कढ़ी चावल नहीं बनाते हैं। तो मैंने को तो खाने का मन था तो मैंने कढ़ी चावल ही बना डाली। लेकिन आज हमने कढ़ी चावल बनाए हैं बिल्कुल अलग, बेसन की कढ़ी नहीं बनाई है। आज बनाएँगे हेल्दी और टेस्टी मंगोची। इसको आप मंगोची कहिए या मूँग दाल की कढ़ी कहिए। एकदम चटपटी मसालेदार, जो आप नॉर्मल कढ़ी बनाते हैं ना उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। एक बार ये रेसिपी अपने घर में ट्राई कीजिए, उसके बाद आप कभी-कभी ज़रूर चाहेंगे कि आप मूँग दाल की कढ़ी बनाएँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी एंड टेस्टी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप मूँग की दाल को 2-3 घंटे के लिए भिगो लिया है। आप थोड़ी-सी हरे धनिये की डंडियाँ लेंगे, मिक्सी के जार के अंदर और 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे, जितना आप अपना टेस्ट पसंद करते हो उसके हिसाब से, और 6 से 7 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। ये तैयारी हम सारी पकौड़ी के लिए कर रहे हैं। मूँग दाल की कढ़ी में हम पकौड़ियाँ भी मूँग दाल की डालेंगे। आज से पहले आपने ये रेसिपी इस तरह से कभी भी नहीं देखी होगी, तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच के लगभग साबुत धनिया और 10-12 काली मिर्च डाल देंगे, 3-4 लौंग डाल देंगे। बहुत बढ़िया चटपटी और मसालेदार हमारी पकौड़ियाँ बन के तैयार होंगी। अब सारे मसालों को बिल्कुल बिना पानी डाले हमने ये दरदरा करके पीस लिया है। ये देखिए कैसा दरदरा सा इसका पेस्ट बन गया है। अब जो मूँग की दाल मैंने भिगो के रखी थी, टोटल मैंने 1.5 कप मूँग की दाल भिगोई है। 1 कप मूँग की दाल से मैं पकौड़ियाँ बनाऊँगी और वो नाश्ते के भी काम आ जाती हैं, और आधा कप मूँग की दाल की हम कढ़ी बनाएँगे। इस कढ़ी में हम बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग तरह से ये कढ़ी बनाई है, तो आप ये रेसिपी अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हम पकौड़ियों के लिए बैटर पीस रहे हैं ना, तो इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना और बिल्कुल इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। और इसमें अपने आप ही वो जो हमने मसाला डाला था, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, काली मिर्च, वो पहले से ही मिक्स हो गई हैं। ये देखिए मैं अभी आपको पास से दिखा देती हूँ। एकदम दरदरा सा जो है ना इसका पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह दरदरा रहना चाहिए, बिल्कुल पतला पेस्ट हमें इसके लिए नहीं बनाना है, क्योंकि इसके अंदर हम बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं डालेंगे। अब ये पकौड़ियाँ ऐसी बनेंगी ना, आप पकौड़ियाँ कहिए या मंगौड़ियाँ, मेरे हिसाब से इसका असली नाम मंगौड़ियाँ होना चाहिए। अब इसमें थोड़े मसाले डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक डाल दिया है। 1 चम्मच इसमें हम चाट मसाला डाल देंगे और बिल्कुल चुटकी भर के लगभग हींग डाल देंगे। हींग से बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब सारे मसाले डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूँग की दाल की जो होती है ना कढ़ी, उसको हम मंगोची कहते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उसमें पकौड़ियाँ बेसन की नहीं डलती, उसमें मूँग की दाल की ही पकौड़ियाँ डाली जाती हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी जो है ना, एकदम परफेक्ट हमारा दरदरा सा बैटर ही कहिए या पेस्ट बन के तैयार है। अब इसकी पकौड़ियाँ हमें बड़ी-बड़ी नहीं बनानी है। अब इसकी पकौड़ियाँ भी हम ख़ास तरह से बनाएँगे, बिल्कुल छोटी-छोटी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल आपको उसी तरह से इसकी पकौड़ियाँ तोड़ के तैयार करनी है। अब 1 से डेढ़ मिनट तक मैं इसे हाथ से फेंट लूँगी, क्योंकि हम इसमें कोई सोडा वगैरह नहीं डाल रहे। उससे क्या होगा, हाथ से फेंटने से ये अच्छी तरह से हमारा जो मूँग की दाल का बैटर है ना, एकदम फ्लफ़ी और हल्का हो जाएगा। ये देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि हमारा जो बैटर है ना, वो बिल्कुल हल्का हो चुका है। बस अब ये हमारा बैटर तैयार है, तो चलिए इसकी पकौड़ियाँ बना लेते हैं। साथ में मैंने बहुत टेस्टी-टेस्टी 2-3 चीज़ें और बनाई हैं, तो पूरी रेसिपी ध्यान से देखिएगा और उसके बाद आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए, बस इतनी छोटी-छोटी जो है वो हमको पकौड़ियाँ बनानी है। इतनी देर इसका बैटर को हम रेस्ट करने देंगे। इतनी देर ये देखिए आधा कप के लगभग मूँग दाल मैंने और भिगो रखी थी। जो मिक्सी के जार में हमने पकौड़ी के लिए मूँग की दाल पीसी थी ना, उसी में हम ये मूँग की दाल और आधा कप भी डाल देंगे और थोड़ा बहुत पानी जो दाल को भिगोने में यूज़ किया था वही डाल के अब हमें इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। देखने में ही आपको लग रहा होगा बेसन के पेस्ट जैसा, लेकिन ये मूँग की दाल का पेस्ट है। अब आधा लीटर के लगभग मैंने मट्ठा लिया है। इस मट्ठे के अंदर ये जो हम मूँग की दाल का पेस्ट मिला देंगे। अब आप इसकी जगह दही भी ले सकते हैं। अगर आप दही लें तो 1 कप दही लें और उसके अंदर 2 कप पानी और डाल दें। पर अभी इसमें पानी खूब सारा और जाएगा, क्योंकि मूँग की दाल को जैसे-जैसे हम पकाते जाएँगे ना, वो काफ़ी फूलेगी। तो मैंने इसमें 2 कप के लगभग पानी और डाल दिया है। आप पूरे मट्ठे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये मट्ठा 1 या 2 दिन पुराना था, तो हल्का-सा खटास पे था। इसलिए मैंने ज़्यादा मट्ठे का इस्तेमाल नहीं किया है, ताकि हमारी कढ़ी जो है ना, वो बिल्कुल मंगोची बढ़िया परफेक्ट बनी। अब इसमें 1 टीस्पून हम धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून के लगभग हल्दी पाउडर डाल देंगे, हाफ टी स्पून ही लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं।
हाफ टी स्पून के लगभग मैंने इसमें नमक डाल दिया है। सारे मसाले हम कढ़ी में पहले से ही डाल देंगे। वैसे इस कढ़ी को ना बिल्कुल हल्के मसालों के साथ बनाया जाता है। तो आप देखिएगा, ना तो मैंने इसमें अमचूर का इस्तेमाल किया है, ना मैंने इसके अंदर गरम मसाले का इस्तेमाल किया है और ना ही कसूरी मेथी का। बहुत कम मसालों से बनने वाली ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब रेसिपी है। आप अगर अपने घर में एक बार बनाएँगे तो उसके बाद आप अक्सर ये बनाना चाहेंगे। अब ये हमारा कढ़ी के लिए बैटर जो है ना, मंगोची के लिए बैटर बनकर तैयार है। इसको भी हम 10 मिनट तक फूलने के लिए रख देंगे। इतनी देर हम अब जो अपना बैटर हमने पकौड़ी के लिए बनाया है उसको चेक कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई के ऊपर तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब तेल तेज गर्म है। इसके अंदर हम बिल्कुल छोटी-छोटी पकौड़ियाँ तोड़ते जाएँगे। अगर आप ये वाली पकौड़ी बड़ी बनाएँगे ना, तो वो खाने में उतनी अच्छी नहीं लगेंगी। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम मूँग दाल बड़ियाँ बनाते हैं ना, बिल्कुल अभी आप ये देखिएगा फ्राई होने के बाद ये देखने में आपको ऐसे ही लगेंगी, जो हमारी बाज़ार से हम मूँग की दाल की बड़ियाँ बनाते हैं, उनको सुखाते हैं और फिर उसको साल भर के लिए स्टोर करते हैं। ये आप इंस्टेंट मूँग दाल बड़ी बना सकते हैं, ना तो इसे स्टोर करने की ज़रूरत है और ना ही कोई झंझट। सिंपल बस दाल भिगोइए, पीसिए और फटाफट से फ्राई कर लीजिए। अभी इतनी ही कुरकुरी, जितनी क्रिस्पी वो बढ़िया बनती है ना, उतनी करारी और क्रिस्पी ये बढ़िया बनेंगी। और मसाले तो हमने बढ़िया-बढ़िया इसके अंदर डाले ही हैं। आप सबको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। अब धीरे-धीरे करके मैंने सारी वड़ियाँ जो है ना मूँग दाल की, वो अच्छे से इसके अंदर तोड़ दी हैं और ये देखिए कितना छोटा साइज़ था। मैंने बिल्कुल छोटी-छोटी बनाई हैं, लेकिन क्योंकि हमने बैटर को एकदम फ्लफ़ी कर लिया है ना फेंट के, तो अच्छी बिल्कुल फूली-फूली वड़ियाँ बनेंगी, ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बढ़िया बन के तैयार होंगी। इसको हम अच्छे से बिल्कुल गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी बची हुई जो मंगोड़ी है ना, वो भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर ली हैं, क्योंकि ये मंगोड़ियाँ बनती ऐसी हैं कि नाश्ते के लिए भी बहुत बढ़िया लगती हैं, एकदम कुरकुरी और क्रिस्पी। ताज़ा बढ़िया बनाकर आप चाय के साथ खाइए, किसी को भी खिलाएँगे ना, तो उसको खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। ये देखिए अच्छे से हम वो बड़ी को फ्राई करते-करते मुझे 3 से 4 मिनट हो गए और ये अच्छे से सुनहरी हो गई हैं। अब सारी वड़ियाँ मैं इसी तरह से निकाल लूँगी और उसके बाद हम बाकी की जो मंगोचियाँ हैं ना, उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए एकदम लाल सुनहरी हमारी वड़ियाँ फ्राई होके तैयार हैं और बाकी का जो दूसरा बैच था ना, वो भी मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है। आप इनको 1 से 2 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं, पर ये इतनी टेस्टी लगती है ना कि आप बनाते ही खत्म हो जाएँगे। अब बाकी का मैंने एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया है और बचे हुए तेल के अंदर मैंने आधा चम्मच के लगभग सरसों के दाने, आधा चम्मच राई डाल दिए। अब हम इसके अंदर कढ़ी को छौंक देंगे। आधा चम्मच ही इसके अंदर हम दरदरी पीसी हुई सौंफ डाल देंगे, आधा चम्मच के लगभग जीरा, आधा चम्मच मेथी दाना डाल देंगे। इन सब मसालों से कढ़ी का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। ये देखिए आधा चम्मच मैंने बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा डालना है, क्योंकि इस वाली कढ़ी के अंदर बहुत कम मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल थोड़े-थोड़े मसाले हमें डालने हैं। 1/4 टीस्पून के लगभग हम इसके अंदर हो हींग डाल देंगे। हाफ टी स्पून बिल्कुल मैंने थोड़ा-सा धनिया और थोड़ा-सा जीरा, थोड़ा-सा दरदरी पीसी हुई सौंफ डाल दी है। बस ये सारे मसाले बिल्कुल लो फ्लेम पर जब भुनने लगेंगे, तो 2 सूखी लाल मिर्चें डाल देंगे, ताकि बिल्कुल कढ़ी का एकदम बढ़िया से लुक भी आए और देखने के बाद खाने के बाद तो कोई नहीं बता पाया कि हमने कढ़ी मूँग की दाल से बनाई है। अब 2-3 लहसुन की कलियाँ थी, उनको बिल्कुल बारीक चॉप किया है और वो डाल दिया है। थोड़ा-सा लहसुन मुझे बाद में भी डालना है, इसलिए अभी मैंने सिर्फ़ 2-3 कलियाँ डाली हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक कड़ी पत्ता जो होता है ना, 1 स्टिक मैंने डाल दी है। मुझे इस तरह से डाल के बहुत अच्छा लगता है। और एक मीडियम साइज़ के प्याज़ को मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप किया था। प्याज़ जब तक सुनहरा होएगा तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इतनी देर देखिए ये कढ़ी का बैटर जो है ना हमारा मंगोची का, वो भी हमारा तैयार है। बार-बार मुँह से कढ़ी निकलता है, क्योंकि नॉर्मली हम कढ़ी चावल बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका नाम मंगोची होता है। आप इसको अपने एरिया में क्या बोलते हैं, या आपने ये कभी रेसिपी ट्राई की है? और अगर आप मेरी रेसिपी देखकर ये रेसिपी ट्राई करें, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बस अब हम कढ़ी का जो बैटर है ना, वो इसके अंदर पलट देंगे। अभी भी ये काफ़ी गाढ़ा है, तो मैं इसके अंदर 1 कप के लगभग पानी और डालूँगी। तो टोटल मैंने आधा लीटर मट्ठा डाला है और 3 कप के लगभग पानी डाला है। आप अपने हिसाब से थोड़ा-सा गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। बस हाँ, इस कढ़ी की ख़ास बात क्या है कि 10 से 12 मिनट, यानी जितनी हम बेसन की कढ़ी बनाते हैं उससे आधे टाइम इसको पकाना होता है और लगातार चलाते हुए पकाना होता है, नहीं तो मूँग की दाल जो है, जैसे-जैसे दही पकता जाएगा ना, ये गाढ़ी होके नीचे बैठना शुरू कर देगी
और उसमें फिर लम्स पड़ जाते हैं। तो इसको बस लगातार चलाते हुए पकाइए। अब इसे मैं दूसरी गैस पे रख रही हूँ क्योंकि इसके साथ में एक बहुत बढ़िया आज आपके साथ प्याज के अचार की रेसिपी शेयर करूँगी। ये देखिए, अभी कढ़ाई में सिर्फ बॉयल आना शुरू हुआ है और हमारी ये कढ़ी काफ़ी अच्छे से गाढ़ी होने लगी है। तो इसलिए बस इसे 10 मिनट तक ही पकाना है ताकि मूँग की दाल का कच्चापन निकल जाए। एक बार आप अपने घर में ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम सावन के दिनों में यानी मानसून के मौसम में आमतौर पर बाई-बादी की या गैस की वजह से कढ़ी नहीं बनाई जाती, तो आप मंगोची आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल हल्की रहती है, खाने में टेस्टी लगती है। अब इतनी देर कढ़ी पक रही है, इतनी देर एक खास अचार बना लेते हैं, इंस्टेंट प्याज का अचार। इसके लिए मैंने 4-5 हरी मिर्चें ली हैं, 8-10 कलियां लहसुन की, और जो छोटे वाले प्याज होते हैं ना, जो सिरके वाले होते हैं, उनको अच्छे से मैंने छील कर धो लिया है और उनमें इस तरह से हम बीच-बीच में चीरा लगा लेंगे। हमें ये चीरा देखकर ध्यान से बिल्कुल आधे तक लगाना है ताकि हमारी मसाला सारा इसके अंदर बहुत अच्छे से चला जाए। मतलब मेरे मुँह में तो अभी भी पानी आ रहा है, इतना टेस्टी अचार बन के तैयार हुआ था और आप इसे हफ़्ते 10 दिन तक आराम से रख सकते हैं। ये अचार बिल्कुल भी खराब होने वाला नहीं है। हाँ, अगर आप प्याज़ नहीं खाते हैं तो आप हर चीज़ में से प्याज़ और लहसुन को स्किप कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच के लगभग मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच के लगभग नमक डाल देंगे। थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिए ताकि बहुत अच्छा-सा कलर आ जाएगा। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून के लगभग सिरका डाल देंगे। इंस्टेंट अचार बनाना है तो सिरका डालना ज़रूरी है, वैसे आप इसकी जगह नींबू के रस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करके हम 8 से 10 मिनट तक के लिए रख देंगे। बस 10 मिनट रखने के बाद ये अच्छे से फूल जाएगा। इतने लिए इसके लिए एक खास तड़का तैयार करते हैं। कढ़ाई में मैंने एक छोटे फ्राइंग पैन में 2 चम्मच के लगभग सरसों के तेल को तेज गर्म कर लिया है। ये देखिए, जब तेल में से धुआँ निकलने लगेगा तो हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। उसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून मैंने सरसों, 1/4 टीस्पून जो है वो राई डाल दी है। सरसों और राई दोनों डालिएगा, अचार का बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। आधा चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ डाल दी है, आधा चम्मच इसमें हम कलौंजी डाल देंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हींग डाल देंगे। हींग डालना ऑप्शनल है, लेकिन अचार का जो स्वाद है ना, वो हींग से बहुत बढ़िया बढ़ जाता है। तो अचार के अंदर हमेशा सौंफ, कलौंजी और हींग ज़रूर डालिए। अब आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल के फटाफट से इस तड़के को हम अचार के ऊपर पलट देंगे और एकदम इंस्टेंट बढ़िया प्याज का चटपटा मसालेदार अचार तैयार है। आप इसे बनाने के एकदम बाद भी खा सकते हैं और 1 दिन बाद तो इसका टेस्ट बिल्कुल लाजवाब लगेगा, क्योंकि 1 दिन बाद इसमें लहसुन जो है ना, बस उसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा 1 दिन का, बाकी प्याज़ तो आप 10 मिनट के बाद ही खाना शुरू कर दीजिए। इतना टेस्टी अचार बन के तैयार होता है ना कि आप इसे दाल-चावल पराठे के साथ इसे खाए बिना रह ही नहीं सकते। अब साथ में मैंने बनाए थे बॉइल्ड राइस, तो इसके लिए मैंने एक बड़े पतीले के अंदर पानी उबलने रख दिया है, 2 छोटी इलायची डाल दी है, 3-4 लौंग और 3-4 काली मिर्च डाल दी हैं। बारिश के सीज़न में जब भी आप बॉइल्ड राइस बनाएँ, तो उसमें ये वाले खड़े मसाले ज़रूर डालिए। एक तो चावल नुकसान नहीं करेंगे और ऊपर से उनकी खुशबू और टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। ये देखिए, चावल अच्छे से बॉयल होना स्टार्ट हो गए और चावल चावल अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो इसके अंदर थोड़ा-सा हम हरा धनिया डाल देंगे। हमें ना नींबू का रस डालेंगे होते हैं, ना ही सिरका। उसके बावजूद अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि चावल बिल्कुल सफ़ेद व्हाइट बन के तैयार हुए हैं। अब कढ़ी जो है वो 10 मिनट मुझे हो गए हैं। 10 मिनट में मैंने अचार और राइस तैयार किया है और कढ़ी को 10 मिनट दूसरी गैस पे पकने के लिए रख दिया था। बस अब हम इसके अंदर ये जो छोटी-छोटी हमने पकौड़ियाँ यानी मंगोचियाँ बना के रखी हैं ना, इसको डाल देंगे और खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे। इस वाली मंगोची के अंदर आप ना तो कसूरी मेथी डालिए, ना गरम मसाला। इसका टेस्ट ऐसे ही बहुत अच्छा आएगा। हाँ, अगर आपको लगे कि आपका जो मट्ठा है ना वो खट्टा नहीं है, तो आप थोड़ा-सा अमचूर पाउडर या नींबू का रस डाल सकते हैं। बस बढ़िया कढ़ी तैयार है, लेकिन मैं तो इसके साथ एक बढ़िया-सा इसमें तड़का और लगाऊँगी ताकि एकदम चटपटी और मसालेदार बने। 2 चम्मच देसी घी गरम किया है और उसके अंदर 2-3 लहसुन की कलियाँ लंबी-लंबी काट के डाल दी हैं। जब लहसुन अच्छे से सुनहरा फ्राई हो जाता है ना, तो ये मुँह में आता हुआ बहुत बढ़िया लगता है, एकदम क्रंची सा हो जाता है। अब इसके अंदर हम थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल के और तड़का जो है अपनी कढ़ी के ऊपर पलट देंगे। बस बढ़िया कढ़ी चावल और साथ में प्याज का अचार जो है वो तैयार है। खाने की ऐसी प्यारी टेस्टी थाली मिल जाए तो उसके बाद कोई और क्या ही खाना चाहेगा। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, ये देखिए कितना अच्छा हमारा प्याज का अचार बनके तैयार हो गया है। तो चलिए थाली को सर्व कर लेते हैं। आप सबको रेसिपी तो अच्छी लगी होगी और अगर पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ इस तरह की रोज़-रोज़ नई-नई रेसिपी देखते रहने के लिए चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। ये देखिए, आप चावल का रंग देखिए, एकदम सफ़ेद है ना, जबकि ना तो हमने इसमें सिरके का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने इसके अंदर नींबू के रस का।
और प्याज का अचार एकदम चटपटा मसालेदार है और मसाले कितने अच्छे से इसके साथ लिपटे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया कढ़ी चावल के साथ इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और आपको इसके साथ किसी सलाद वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए साथ में बढ़िया एकदम पकौड़ियाँ जो हैं वो कढ़ी में डालने के बाद और भी अच्छे से फूल गई हैं। जितनी देर आप कढ़ी को रखा रहने देंगे ये धीरे-धीरे गाढ़ी होती जाएगी। तो बस यही ध्यान रखें कि आप थोड़ा-सा इस कढ़ी को पतला बनाएँ और चटपटा मसालेदार बनाएँ। थोड़ा-सा तड़का जो मैंने बचाया था वो ऊपर से इसके ऊपर डाल दिया है, ताकि ये देखने में और भी ज़्यादा बढ़िया लगे। तो चलिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इतनी देर आपके बराबर में जो लाइक का बटन है ना, प्लीज़ आप उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप मैं आपके लिए रोज़-रोज़ नई-नई इसी तरह की रेसिपीज़ लाती रहूँ। ये देखिए कितने अच्छे चावल बने हैं। तो चलिए मैं तो चली एन्जॉय करने, आप भी अपने घर में ज़रूर बनाइए। अगर आप बेसन की कढ़ी नहीं बनाते हैं तब तो ये कढ़ी यानी मंगोची बनाना तो आपका ज़रूर बनता है। बाय, फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।